नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद। आप फिर से देख रहे हैं एक बार हमारा दमदार प्रोग्राम वीकली वार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे संवेदनशील सामयिक मुद्दों पर हम ये कार्यक्रम करते हैं और आज का हमारा मुद्दा भी बेहद सामयिक है। वर्तमान में जो संवेदनशील मुद्दे चल रहे हैं जी, छत्तीसगढ़ की स्कूलों में बढ़ती फेयरवेल पार्टी और वेलकम पार्टी के मामले। जी हाँ, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर, मेरे साथ है हाईकोर्ट एडवोकेट सेजल मक्कड़, मेरे साथ है पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग रितु परिहार। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, कसूर किसका है, सजा किसे दी जाए। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों से ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें सभी को ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा बच्चे हुड़दंग कहाँ से सीख रहे हैं। और वीकली वार में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हाल ही में कवर्धा और अंबिकापुर में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने स्कूली बच्चों ने फेयरवेल पार्टी के दौरान बड़ी बड़ी गाड़ियों से स्टंट करते हुए स्कूल में एंट्री ली। कुछ बच्चों के हाथों में, बहुत कम संख्या में वो थे, बियर की बोतलें भी थी। नेशनल हाईवे में उन्होंने स्टंट करते हुए रील भी बनाई जिसका वीडियो वायरल हुआ है। क्या स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं थी या ऐसा लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? बच्चे, प्रबंधन, समाज? मैं सबसे पहले आऊँगा अनिल पुसतकर जी के पास कि क्या लगता है अनिल पुसतकर जी की इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस मामले को आपने उठाया, इस मामले पे अखबार वो महत्व नहीं दे रहे हैं जो आपका चैनल दे रहा है। कायदे से देखा जाए तो इसके लिए जिम्मेदार समाज खुद है। और फिर सिर्फ हम आज अगर फेयरवेल और वेलकम पार्टी की बात करते हैं तो ये बेईमानी होगी। ऐसे दृश्य आपको सड़क पर रोज दिख रहे हैं। आप सड़क के, स्कूल के किनारे में पान ठेले, गुटखे और सिगरेट की दुकानें खोलने दे रहे हैं और आप फिर कहते हैं कि आप मत करो। आपकी जो है पार्टी, अभी जो सरकार हमारे प्रदेश में है, वो दिल्ली की सरकार पर चिल्ला चिल्ला कर आरोप लगाती थी कि स्कूलों के बाजू में शराब खाने खोल दिए। क्या आपके शहर में नहीं है शराब खाने? आप वीआईपी रोड पर चले जाइए। वीआईपी रोड जो है, जो कभी नो कंस्ट्रक्शन जोन हुआ करता था, सड़क के दोनों किनारे छोटे छोटे पान ठेले गुमटियाँ, रोज रात के जाके देखो छोटी छोटी बच्चियाँ जो है वो सिगरेट पी रही है, धुआं उड़ा रही है, शराब पी रहे। अरे आप क्या क्या रोक लगाओगे? और फिर सबसे बड़ी बात, आप बेची क्यों रहो? फिर आप शराबबंदी की बात भी करते हो, फिर आपको शराब पीने से तकलीफ भी है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इसमें सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। फिर पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो आत्मानंद स्कूलों की बहुत तारीफ करते थे। अंबिकापुर में जो बच्चे हैं वो तो आत्मानंद स्कूल के थे। तो आप नई पीढ़ी को ले जा कहाँ रहे हो? आप नई पीढ़ी को आदर्श ही नहीं दे रहे हो। आपने आदर्श ही नहीं दिया, नई पीढ़ी अनुसरण किसका करेगा? हमसे जो पुरानी पीढ़ी थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो थी, उनके बाद वाली पीढ़ी, उनके पास भी आदर्श थे, कुछ ना कुछ आदर्श। हमारे पास तो आदर्श ही नहीं है। जो देखो नेता वो चोर, जो देखो नेता वो भ्रष्ट, जो अफसर देखो वो भ्रष्ट। तो हम अनुसरण किसका करेंगे? हमारी पीढ़ी अनुसरण किसका करेगी? और फिर उसके पास का अगर कोई आइडल नहीं है तो वो जाएगी कहाँ? भटकाव है कहीं। आप इस राज्य को अलग करने के बाद, राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व लाने के बाद आपने दिया क्या है? सिवाय शराबखोरी के क्या दिया? किस नंबर पे पहुंच गया शराबखोरी में प्रदेश? और अभी भी अब अगर आप नहीं चेत रहे हैं, अब आप रात के दुकान खोलने, 24 घंटे दुकान खोलने का फरमान जारी कर दिए। अब रात भर जो दुकान खुलेगी, शराब दुकान खुलेगी, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, मैं भूपेश बघेल की एक बात पर बहुत तारीफ करूंगा कि उन्होंने हुक्का बार बंद कर दिया। जरूरी था। छोटे छोटे बच्चे जाकर हुक्का पी रहे थे, हुक्का बार बंद कर दिया आपने। तो क्या हुक्का बार बंद हो गए? खुलेआम नहीं हो रहा, लेकिन चोरी छिपे बिक रहा है। चोरी छिपे शराब बिक रही, गांव गांव शराब पहुंच गई है। तो आप क्या क्या रोकोगे? इसमें तो समाज को खुद को भी आना पड़ेगा, उन माँ बाप को भी आगे आना पड़ेगा। उन माँ बाप की भी गलती है जो ये देख ही नहीं रहे कि उनका बच्चा जा कहाँ रहा है। मैं इसमें जो है किसी एक को दोषी नहीं मानूंगा। मैं सरकार, शासन, प्रशासन, व्यवस्था, समाज और पालक सभी को बराबर का जिम्मेदार मानता हूं। और ये बहुत खतरनाक संकेत हैं। छत्तीसगढ़ में हम अगर हमारी युवा पीढ़ी अभी से शराब के नशे की ओर जा रही है तो फिर इस प्रदेश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। शुक्रिया अनिल जी, बहुत बेपाकी से आपने बात की और बिल्कुल ये सब की जिम्मेदारी है। ये जो नई कोपलें हैं इनको सहेज के रखना,
ये नए पत्ते आएंगे, पुराने पत्ते जाएंगे। ये हमारी नई जो जनरेशन है, हमारे नए जो बच्चे हैं, उनको बड़ा सहेज के रखना होगा। पहले के वक्त में 10वीं और 12वीं के बच्चों को साइकिल तक मुश्किल से मिलती थी। शायद मैं अपने दौर की बात करूं तो ये बहुत सही बात है, पर अभी के वक्त में स्कूली बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में हुड़दंग करते हुए फर्राटे भर रहे हैं। इसके लिए अभिभावक कितने जिम्मेदार हैं? मैंने कई लोगों को देखा है, एक दो ऐसे मामले भी, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक दो ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि अगर अच्छा मन भावन साड़ी या मन भावन सूट के ड्रेस 12वीं के बच्चों को, 11वीं के बच्चों को फेयरवेल पार्टी और आप ये जो वेलकम पार्टी के लिए नहीं मिलते हैं, तो वो सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। तो अभिभावक क्या करेगा? बड़ी बड़ी गाड़ियों में हुड़दंग करते, फर्राटे भरते इन बच्चों को लेके अभिभावक कितना जिम्मेदार है? सेजल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचती हैं? नौजवान पीढ़ी से आप भी हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो सारी सोच अभी उठ के आ रही है कि हमें फेयरवेल और वेलकम पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब सिर्फ वेस्टर्न कल्चर का एक पार्ट है। अब ये जो फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं, ये जो वेलकम पार्टीज़ होती हैं, क्या इनके बिना आज तक स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं चल रहे थे? और ये जो बड़ी बड़ी कारों की बातें हैं, ये सारी चीज़ों में हम बच्चे हैं, आज तक हमारे माता पिता ने हमको इतनी छूट नहीं दी कि हम कहीं पे भी बड़ी गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस के खुद के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, पर आजकल का जो ज़माना है वो पूरा घूसखोरी में चल रहा है। तो स्कूल वाले खुद ही ये चीज़ देख रहे हैं कि जब उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कार लेकर आ रहे हैं, जिनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। अब खुद बताइए, अगर 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, दे आर बिलो 18, तो उनको लाइसेंस कहाँ से मिला? तो ये लाइसेंस के बिना जो माँ बाप उनको गाड़ियाँ ले जाने दे रहे हैं, जो स्कूल प्रबंधक हैं वो जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब इन चीज़ों में एक साथ भागीदार हैं। जो बच्चे हैं उनका दिमाग नेसेंट है, जो हम लॉ में एक मैच्योर पर्सन या एक ग्रोन अप पर्सन को 18 साल का मानते हैं, मैं ये बोलूँगी कि वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो एक जो डेवलपमेंट ऑफ माइंड है वो एक यंग एज से चालू हो जाता है। बट उसके बावजूद भी अगर आज घर वाले या स्कूल प्रबंधक अगर स्ट्रिक्टनेस दिखाती है, तो क्या बच्चों में इतनी हिम्मत होगी कि वो गाड़ियां लेकर जाएं या वो इतनी सारी चीज़ें करें? अभी हाल ही में, अभी कल या परसों ही न्यूज़पेपर में आया था कि रायपुर में अब कैफ़े होटल 24 घंटे खुले रहेंगे। तो क्या ये जो माँ बाप बच्चों को रात को 2 बजे 3 बजे निकलने दे रहे हैं, क्या वो सही है? और अगर ऐसे कैफ़े और रेस्टोरेंट 2-3 बजे तक खुले रहेंगे, तो क्या इससे समाज की कहीं से भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट समाज में दिखेगा? जो अनिल सर ने जो हमारे साथ बात की कि हुक्का बार बंद कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये स्टेप बहुत अच्छा है, पर अभी हाल ही में हमने देखा कि रेस्टोरेंट्स में अब जो है शराब मिलनी चालू हो गई है, भले ही उसका अलग से एक केबिन है, तो उसकी ज़रूरत क्या है? रायपुर में वैसे ही बार कम नहीं है, तो जो रेस्टोरेंट जहाँ पे फैमिली माहौल डेवलप हो सकता है, वहाँ पे भी एक प्रॉफिट के लिए हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि एक दिखावा, वेस्टर्न कल्चर और प्रॉफिट, इन 3 चीज़ों ने समाज की जो ऑथेंटिसिटी है उसको ख़त्म कर दिया है। और जैसा कि अनिल सर ने बोला कि इसमें कोई एक नहीं, जब बल्कि सबके सब भागीदार हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं या स्कूल प्रबंधक हैं या हम बच्चे खुद हैं। हाँ, बहुत सही बात कही आपने सेजल। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हर खुशी का जश्न बड़े रूप में मनाया जाता है। फेयरवेल पार्टी भी एक तरह का खुशी का रूप है, और बच्चों को ऐसा लगता है, ख़ास तौर पे जाने वाले बच्चों को, कि अब हम लोगों को जो एक अनुशासन की बंदिश है स्कूल में, वो शायद कॉलेज में जाएंगे हम लोग तो ख़त्म हो जाएगी। हम लोग अपने ढंग से पढ़ेंगे, अपने ढंग से जिएंगे, बड़े भी हो जाते हैं तो ऐसा लगता है। और ये जो जश्न है आजकल राजनीति में खासकर ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी हाल में हमारे यहाँ नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, अभी सरपंच और पंच के चुनाव हो रहे हैं। हर तरफ ये नज़ारा देखने को मिला जहाँ प्रत्याशी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फर्राटे बढ़ रहे हैं, जीत का जश्न, गाड़ियों का जुलूस। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सभी प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी भी जीतते हैं तो वो जो रूफ टॉप वाली गाड़ियां होती, मेरे ख्याल से जिससे बाहर निकल के खड़े रहते हैं बच्चे, स्टंट करती है जो, इसमें मैंने महिला प्रत्याशियों को भी ऊपर खड़े देखा है जो सरपंच और पंच बन रही हैं। नगर अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, तो ऐसा लगता है कि बचपन से शायद ये रूफ टॉप पे खड़े होके, या उसे क्या बोलते हैं, जो भी बड़ी गाड़ियों में रहता है उस पे खड़े होके ये ऊपर चढ़ के ये जश्न मनाते हैं। तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? जो ये रोल मॉडल है, क्या है? क्या ये राजनीति जिम्मेदार है? ऋतु परिहार में
बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप। और राजनीति यहाँ पर बहुत अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने खुद देखा इस बार नामांकन भरने में, आप जिला पंचायत देख लें, जनपद देख लें, या फिर आप नगर निगम देख लें, यहाँ जो काफिले निकले, मतलब गाड़ियों की ये लंबी लंबी कतारें थीं, ड्रोन से शूटिंग हो रही थी। तो ये सारी जो चीज़ें बच्चा देखता है, यूथ जो देखता है सोशल मीडिया में, और उससे जो वो इन्फ्लुएंस होता है, तो वो उन चीज़ों को अनुसरण करने की कोशिश करता है। और ये जो फेयरवेल था कल्चर, ये आज से नहीं, आज हमारे समय से चला आ रहा है। तो एक विद्यार्थी जीवन के लिए एक यादगार पल होते थे, ये उनके जीवन का एक विशेष अनुभव होता था, जिसकी यादों को वो जीवन भर संजो कर रखते थे। और उसमें अपनी जो विद्यार्थी जीवन की जो खट्टी मीठी यादें होती थी, अपनी भावनाएं होती थी, वो अपने जो शिक्षक होते थे उनके समक्ष जो है वो जाहिर करते थे। लेकिन आज हम ये बोल दें कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, या तो फिर हम सोशल मीडिया का प्रभाव है, ये जो रील कल्चर है, इन सब को लेते हुए जो बच्चा है वो अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। और जो बच्चा आज के समय में देख रहा है वही सीख रहा है। और जो बच्चे आज ये हमारा दायित्व बनता था कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें, और गुरु देवो भव की हमारी परंपरा रही थी। लेकिन अब आज के समय में ये हो गया है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो शिष्टाचार है, वो सब छूटता जा रहा है पीछे। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं कि हमको अपने बच्चों को यह शिक्षा देनी है कि वो जो मानवता सीख रहे थे बच्चे, जो शिक्षा उनको मिल रही थी, शिष्टाचार मिल रही थी, वो देश में विदेश में या फिर वो किसी भी शहर के कोने में रहते, वो उनके साथ आजीवन बनी रहती, एक अनुशासन उनके साथ जीवन बना रहता। पर हम कहीं ना कहीं एक लैक्यूना है कि हम अपने बच्चों को वो सीख नहीं दे पा रहे हैं। इसमें प्रशासन से लेकर के पालक और हमारी सरकार उतनी ही जिम्मेदार है, मीडिया उतनी जिम्मेदार है, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है। सारे बच्चे से लेकर के यूथ मोबाइल 2 मिनट के लिए भी किसी भी बच्चे के हाथ से आप देखेंगे कि छूट नहीं पाता है। तो शिक्षा से ज़्यादा महत्व आजकल मीडिया का हो गया है। तो आपको शिक्षा प्रशासन, चाहे वो स्कूल हो और चाहे वो हमारा देश हो, सरकार हो, सबसे इनको पहल करके एक नियम बनाना चाहिए कि हर चीज़ में जो है वो शिक्षा को अलग रखते हुए और उनको एक सही मार्गदर्शन देते हुए, उनको एक सही दिशा देते हुए जो है हमको आगे बढ़ाना है। बच्चों को एक सही गाइडलाइन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा में आपको बच्चों को क्या करना है, क्या वर्जनाएँ होनी चाहिए, क्या उनको पालन करना चाहिए, ये सब हमें उनको सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। शुक्रिया रितु मैम, बहुत सही बात आपने कही। लेकिन एक बात जो ये भी बात है कि हम किसी भी तौर पे, हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है, किसी भी तौर पे उनकी आज़ादी पे भी बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं लगा सकते। ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। और अंकुश की बात हो रही है तो अंबिकापुर में बीईओ साहब ने एक अजीब सा फरमान जारी किया है कि ये 12 छात्र छात्राओं को वो परीक्षा में शामिल नहीं होने देने का नोटिस जारी किया, जो हमारे संज्ञान में आया है। और उसके बाद ये भी कहा है उन्होंने, जो मैंने पढ़ा है, मुझसे डायरेक्ट तो बात नहीं हुई है, कि जो ये बच्चे हैं इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे भी वो नोट करेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र पे भी ये अंकित करेंगे। तो बीईओ साहब को ये अधिकार किसी ने दे दिया है कि वे बच्चों के भविष्य का फैसला ले। और चरित्र प्रमाण पत्र तो ऐसी चीज होती है अनिल पुसतकर जी कि इसके बाद वो बच्चे कहीं भी नौकरी नहीं कर पाएंगे, दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, उनको परीक्षा में शामिल नहीं हो देना। क्या बीईओ ने कभी सुपरविजन किया? उन स्कूलों में गए थे जो इनके क्षेत्र में है? आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही फैसला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि उन बीईओ साहब की सीआर पे लिखा जाना चाहिए कि वो अक्षम अफसर हैं। बच्चा अगर गलती कर रहा है तो बच्चे की गलती के लिए माँ बाप तो जिम्मेदार हैं, स्कूल भी जिम्मेदार है, तो और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जिम्मेदार है। भाई देखो, मैं यहाँ ईमानदारी से इस बात को यहाँ स्वीकार कर रहा हूँ। हम लोग 78 बैच के हैं, मैट्रिक हम लोग के, हमारी स्कूल होली क्रॉस स्कूल की जो हमारी बैच थी उसका फेयरवेल हुआ था वीनार रेस्टोरेंट एंड बार में, दोपहर के हुआ था, लंच हुआ था। ये 78 में भी हमने फेयरवेल देखा है, लंच देखा है, वही रेस्टोरेंट और बार में देखा है, लेकिन उस समय तो कोई स्टंट नहीं हुआ। और उस समय हमारी क्लास में शहर के सारे बड़े धन्ना सेठों के लड़के भी हुआ करते थे। पर ऐसी कोई इस तरह की जो विकृति जो अभी जो दिख रही है, ऐसा देखा देखी जो प्रवृत्ति दिख रही, वो नहीं थी, क्योंकि उस समय डर था।
उस समय हमारा मास्टर अगर हमको 2 तमाचे मारता था तो हम गाल को छुपाते थे, घर में जाके लाल ना दिख जाए, घर में और मार पड़ेगी। आज आप बच्चे को अगर टीचर अगर जोर से घुड़क देता है, वो घर में जाके बताता, फिर हम ही मीडिया वाले कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, ये देखो राक्षस मास्टर, ये देखो राक्षसनी टीचर, ये देखो चुड़ैल टीचर, इसने मार डाली, ये जा। ऐसे में बच्चा डरेगा क्यों टीचर से? बच्चा डरेगा नहीं। आप भय भी न होत न प्रीत गोसाई, आप डर भी नहीं दिखा रहे। फिर दूसरा, ये जो बीओ साहब जो कह रहे हैं कि मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख दूंगा, अरे भाई आप आज तक थे कहाँ? फिर टीचर का जिम्मेदार नहीं है, और टीचर कर क्या लेगा? 24 घंटे टीचर का एक बच्चे के पीछे रहता है। जो रितु जी ने कहा कि संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता था, मॉरल साइंस का पता ही नहीं आजकल। मॉरल स्टडीज़, मॉरल साइंस जो भी बोलते थे वो गायब हो गए। बच्चा देख क्या रहा है? आप टीवी में देख लीजिए, आपने परमिशन दे दिया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो सीरियल्स आ रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ हम सुन नहीं सकते, वो गालियाँ बक रहे हैं। आप मास्टर के पास मारने का अधिकार रहेगा क्या? 4 डंडा मार सकता है क्या? हमको तो कूट कूट के मार मार के, हम लोग की क्लास बहुत बदमाश क्लास कहलाती थी, सबको इतना कुटाई हुई है कि वो ठोक पीट के उन्होंने शेप में ला दिया। आज आप बच्चे को मार नहीं सकते, आप बच्चे को मार नहीं सकते, और आप बच्चे को अगर कह रहे कि मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट उससे खराब कर दूंगा, अरे आप अपना कैरेक्टर तो देखो, आप निकले हो क्या? ऐसी स्कूलें हैं जिसको परमिशन मिल रही है जिसमें प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चा जाएगा कहाँ? आप स्कूलों को परमिशन कैसी कैसी स्कूलों को दे रहे हो? 4 कमरे में स्कूल खुल जा रही है। तो इस शिक्षा विभाग जो है उसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। शिक्षा विभाग ने कब किसी कैंपेन चलाया कि स्कूल के बाजू में गुटखा नहीं होना चाहिए? मैं एक बार सरकार ने धोखे से मुझे एक तो शिक्षा की विभाग की कमेटी में ले लिया था, मैंने उसमें स्कूल के बाजू गुटखे का मुद्दा उठाया था, बाद में गुटखा बैन भी हुआ, लेकिन मुझे दोबारा कमेटी में नहीं लिया गया, सरकार ने नहीं पूछा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शिक्षा विभाग वाले करते क्या है? जब वो स्कूल को जब परमिशन देते हैं तो क्या स्कूल में इंस्पेक्शन करते हैं? तो क्या उनको आजू बाजू गुटखे, ठेले में बिकती सिगरेट, ये सब नहीं दिखता? और फिर सिर्फ शिक्षकों की ही जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी माँ बाप की भी है। उनको तो पता चल जाता है, सिगरेट पी रहा है बच्चा तो बदबू आती है, शराब पी रहा है बच्चा तो बदबू आती है, वो जा कहाँ रहा है तो आपको पता है। अरे आप मोबाइल दे देते हो 5वीं 6वीं के बच्चे को, क्या जरूरत है बच्चे को मोबाइल देने की? ठीक कहा इन्होंने ऋतु जी ने कि आप सोशल मीडिया, इसमें बहुत बड़ा सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। टीवी, आप सोशल मीडिया क्या कहेंगे? आप ओटीटी पे इतनी गंदी गंदी फिल्में आ रही, इतनी गंदे गंदे जो डायलॉग्स है उसमें, और आप क्या दिखा रहे हो? सिर्फ क्राइम। आप क्राइम ही क्राइम दिखा रहे हो, आप हत्या ही हत्या दिखा रहे हो, लूट दिखा रहे हो, और दुनिया भर के अपराध करने के तरीके दिखा रहे हो, और आप उनसे कह रहे हो कि नहीं 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 आपको बेटा तुमको श्रवण कुमार बनना है। श्रवण कुमार कहाँ से बनेगा? वो तो रावण ही बनेगा ना। दिखा क्या रहे हो आप? पहले स्कूलों में जब थे हम लोग थे तो उस समय चंदा मामा, बाल भारती और ये इस तरह की किताबें होती थी, धर्मयुग वगैरह जो किताबें होती थी वो सब गायब हो चुकी। ली फॉक एंड बेरी की जो है बड़ी सीरीज होती थी उस समय कॉमिक्स की, फैंटम, मैंड्रैक, ये वो सारी चीज़ों में हीरो जो है अच्छा काम करता था। अभी कुछ है ही नहीं। अब आप क्या देख रहे हो? तो फोन पे बैठ जाता है, खोल देता है, तो आप, अरे आप कितने पोर्न साइट्स पे आप बैन करोगे? आप सारी पोर्न साइट चल रही है, पोर्न साइट्स की जरूरत ही नहीं है। आप जो टीवी पे, जो ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पे जो सीरियल चल रहे हैं आप देख लीजिए, क्या वो पोर्न साइट से कम है? बहुत दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है। और ये जो आपने विषय उठाया, ये 1 घंटे आधे घंटे की बहस का नहीं, इस पे लंबी बहस होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये समाज के लिए भी जरूरी है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप एक राज्य बना दिए हो, राज्य बनने के बाद मैं समझता हूँ कि ये प्रीमेच्योर चाइल्ड है, समय से पहले डिलीवरी हो गई, दुनिया भर की बीमारियां लगी हुई, आप उसको महानगर बनाए नहीं, महानगरी अपराध आ गए, महानगरी संस्कृति आ गई, लेट नाइट की जो संस्कृति आ गई। अरे क्यों चाहिए आपको नाइट लाइफ? क्यों चाहिए 24 घंटे दरवाजा होटल खुलने हो ना? आपको क्या मिल जाएगा? सरकार को और कितना पैसा चाहिए फोकट में बांटने के लिए? आप इधर से पैसा ले रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो कि नहीं भाई हमको सरकार को पैसा, सरकार चलाना है, डेवलपमेंट करना है, हमको पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे? रात भर जुआ खेलो, रात भर शराब पियो, रात भर सिगरेट पियो। ये क्या हो रहा है? कौन सी दिशा में ले जा रहे हो प्रदेश को? और आपका बच्चा फंसे तब? किसी जिम्मेदार नेता का, भगवान ना करे, किसी जिम्मेदार नेता, अधिकारी, इनके बच्चे अगर ऐसी संगत में आते हैं और ऐसे फंसते हैं तब उनको दुख होता है, उसके पहले नहीं होता, क्योंकि दूसरे का बच्चा दूसरे का बच्चा है। लेकिन बच्चे सबके बराबर हैं और बच्चे हमारा भविष्य, छत्तीसगढ़ का भविष्य अगर उज्जवल करना है तो इस पर सब जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप जो नए शहर की जो सड़कें हैं वो कई बार खून से रंग चुकी है, यही सब कारण हैं, स्टंट्स। जाके देखिए आप शाम को वहाँ पे खुलेआम घूम रहे लड़के लड़कियाँ जो है आवारागर्दी करते फिरते और हाई स्पीड। तो ये आप किस दिशा में ले जा रहे हो शहर को? अरे पॉलिसी तो होना चाहिए कुछ।
मेरा कहना है कि शुरुआत घर से होनी चाहिए, फिर स्कूल से होनी चाहिए, और फिर उसके बाद समाज जिम्मेदार होता है। हम हमारे ज़माने में स्कूल से भागते थे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने मस्ती नहीं की, भागते थे। तो भागते समय हम लोग इधर उधर चारों तरफ देखते थे, कोई मोहल्ले का आदमी तो नहीं दिख रहा है। मोहल्ले का आदमी हो, रिक्शे वाला, हमको हमारे स्कूल के जो मैनुअल है, अब तो नहीं है वो इस दुनिया में, चपरासी होता था ये मैनुअल, वो तक कूटा है। तब डर होता था, आज डर है। लड़कियां खुलेआम पांठेले में सिगरेट पी रही, और जितनी भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस वो पूरी लाइन देख लीजिए, वहाँ पे आप वहाँ रात के जाकर देख लीजिए, स्कूल वो कोचिंग जा रही है, बच्ची नहीं जा रही है, वो बच्चा कोचिंग जा रहा है नहीं जा रहा है, ये देखना किसका काम है? सरकार जाएगी क्या? तो कुछ कुछ जो है गलती हमारी खुद की भी है, हमको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। बहुत सही कहा अनिल जी। छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले तक एक जिम्मेदार जज हुआ करते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं नाम अगर नहीं भूल रहा हूं तो गौतम भादुड़ी, जो इस तरह के मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया करते थे, हाई कोर्ट के जज थे। अब रिटायर्ड हो गए हैं शायद, और अब ऐसा नहीं दिखता कि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट या छत्तीसगढ़ या रायपुर के एसडीएम या रायपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट इस तरह के मामलों में स्वतः संज्ञान ले लें कि ये 24 घंटे दुकान खोलने की ज़रूरत क्या है। ये इस तरह से लगातार सफ़ेद नशा जो बिक रहा है स्कूलों के आसपास, गुटखे, इसकी ज़रूरत क्या है? क्या सोचती है सेजल हाई कोर्ट के वकील के तौर पे? बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ये जो मुद्दा है कि खुद से संज्ञान लेना इन सब मामलों में, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट का बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हम कोर्ट के सामने ऐसे मुद्दे लेकर आ चुके हैं अब तक कि उस पे ही संज्ञान लेना या उस पे ही डिसीजन देने में वक्त लग रहा है। और अगर हर चीज़ में हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही संज्ञान लेना है तो सेपरेशन ऑफ पावर क्यों है? मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम, ये सारी कुछ अलग है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है हमारा, जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वो इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है? अगर सारा कुछ जुडिशियल सिस्टम को ही करना होता तो ये 3 विंग्स क्यों डिवाइड किए गए हैं? क्योंकि खुद से स्वतः संज्ञान लेने पर भी आप देखेंगे कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो स्टेप्स हैं, ये जो आगे जाते हैं, जब तक स्टे मिल जाता है कि जब तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा है आप इस मैटर पे स्टे दे दीजिए, तो ये स्टे के दौरान भी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो हाई कोर्ट तक वो मुद्दा जाने से पहले ही हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन मामलों पे क्या कर रहा है, ये जो मामले बन रहे हैं, ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये जो भी समाज में चेंजेस आ रहे हैं। और एक बात और है कि हम ये देखेंगे कि अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजंस दे रहे हैं वो एक डायनेमिक प्रोसेस से दे रहे हैं, क्योंकि लॉ जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। अगर आज ये डिसीजंस आ जाएंगे कि ये सारी दुकानें बंद रहनी चाहिए, या जो भी डिसीजंस आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि यूथ को ध्यान में लेके चल रहे हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई और मुद्दा ही क्यों ना हो। तो ये डायनेमिक चीज़ें जो हैं वो उनको लेकर भी हाई कोर्ट को हर चारों एंगल से सोचना पड़ता है। तो जब जुडिशियल सिस्टम चारों एंगल से सोचने को रेडी है, तो ये जो अदर विंग्स हैं, हमारे जो और 2 विंग्स हैं, वो इन मामलों में क्यों नहीं सोच रही हैं? जैसे कि ये जो 24 आवर्स ये जो हमारे कैफ़े और रेस्टोरेंट खुले हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि यूथ बिगड़ रही है, तो इस पे रोक क्यों नहीं है? इसके लिए कोई हमारे पास कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा लॉ अब तक क्यों नहीं ऐसा प्रपोज हुआ है कि ये उससे दिखे कि किस लेवल पे रोक होनी चाहिए, किस लेवल पे फाइन होने चाहिए, किस लेवल पे। आज रात को अगर हम 2 बजे जाकर किसी एक कैफ़े में बैठ जाए, मैं किसी एक कैफ़े का नाम नहीं लूँगी, तो उस कैफ़े में आप जाके देखेंगे कि हुक्का चल रहा है, रईस घर के बच्चे बैठे होंगे, कैफ़े वालों की पुलिस वालों से सेटिंग होगी, वो पैसे लेंगे, वो चले जाएंगे। सरकार को नहीं पता है कि ये सब चल रहा है, सरकार को सब पता है। आज की डेट में जो सफरिंग क्लास है वो मिडिल क्लास है, जो हाई क्लास सोसाइटी है वो तो पैसे कमा ही रही है, और जो लो क्लास सोसाइटी है उसको हर चीज़ फ्री में मिल रही है। तो ये जो फ्री में सरकार पैसे दे रही है, ये जो लो क्लास सोसाइटी है ना, ये किसी अच्छी चीज़ के लिए नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब ये कर रहे हैं, पर मोर देन 50% चीज़ें हमको भी पता है कि नशा पत्ती करना, सड़कों पर पड़े रहना, तो ये इसमें एक गलती सरकार की भी है कि ऐसे मुद्दे उठ ही क्यों रहे हैं कि इतना क्राइम बढ़ रहा है। और इस पे अगर संज्ञान लेने वाली बात है तो बिल्कुल, अगर ऐसा कोई मैटर कोर्ट में जाता है तो उस पे जो डिसीजन आता है वो बहुत ही ज़्यादा एक संवेदनशील होता है और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लिया जाता है। बहुत बहुत थैंक यू सेजल, बहुत शानदार बात कही आपने। आपने ये तो माना कि संज्ञान लेना चाहिए। ऋतु मैम, बिल्कुल आखिर में, बहुत सीमित मेरे पास वक्त है, लेकिन एक बात जो अभी अभी मुझे पता चली है कि बलरामपुर में फेयरवेल पार्टी जो छात्राओं के स्कूल की थी,
कन्याशाला की, वहाँ पे भोजपुरी के अश्लील गीतों पर प्रिंसिपल और टीचर भी डांस कर रहे थे। इस पे बड़ी आपत्ति है प्रशासन को। लेकिन ये भोजपुरी गाने वाले, भोजपुरी के गायक या अश्लील गीत गाने वाले, किसी एक भाषा को बोलना ठीक नहीं है, कई भाषाओं के जो ऐसे गीत हैं, इनके गाने वाले, इनके गायक, इनके अभिनेता आजकल सांसद विधायक भी बन रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अगर कन्याशाला में भी ये हो रहा है तो? इसके लिए मैं शिक्षा जो विभाग है इसको दोषी मानती हूँ, क्योंकि शिक्षा जो है एक जो गुरु का जो दर्जा होता है वो एक बहुत सम्माननीय, हम उनको देव तुल्य मान रहे हैं। लेकिन इसके बाद यदि शिक्षा विभाग में आपके गुरु यदि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और तो आप अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? ये शिक्षा विभाग को इसमें संज्ञान लेते हुए एक्शन भी लेना चाहिए। और मैं शासन से, अभी मैं अनिल पुरसदकर जी की बातों से भी पूरी तरह सहमत हूँ कि जो भी स्कूल के बाजू में जो ये नशे की गोलियाँ मिल रही हैं या फिर गुटखा मिल रहा है, उस पर शासन को त्वरित संज्ञान लेते हुए उनको बंद करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके ऊपर एक्शन स्कूल के ऊपर लेना चाहिए कि आपके स्कूल के बाजू में ये ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है, इस पे आपको तत्काल एक्शन लेकर के बंद करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि ये जो आप सोशल मीडिया में या फिर बाकी जो महिलाएं कर रही हैं या छात्रावास में यदि ऐसा हो रहा है और वहाँ की बच्चियाँ ये देख रही हैं, बलरामपुर एक बहुत ही एंटीरियर जगह हो जाती है जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि वहाँ पर भी ये सब हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम किस हद तक सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं कि हम अपनी हदों को भूल चुके हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑपरेशन निदान चल रहा है जो कि पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया है। जी, जी। वो केवल और केवल होर्डिंग्स और दीवालों में ही दिखता है, हम कहीं भी उसको जो है वो देख नहीं पाते हैं क्योंकि खुलेआम शराब बिक्री होती है। आप सैटरडे संडे को देखिए तो ऐसा लगता है दुकानों के बाहर मेला लगा हुआ है, हम वहाँ से निकलने में अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं। तो हमको ये लगता है कि भाई बच्चों के लिए एक लिमिट होनी चाहिए कि एक एज है, इस एज के बच्चों को आप 18 से नीचे आप अपना कार्ड दिखाइए पहले, तब हम आपको बिक्री करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है, तो शासन को इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए कि आप छोटे बच्चों को शराब की बिक्री या आप सिगरेट की बिक्री आप ना करें। इसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया में जो बार बार हम बच्चे रील्स डालते हैं और इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनका पूरा फोकस ये रहता है कि हमारे कितने लाइक्स आ रहे हैं, हमारे कितने सोशल मीडिया में फैंस हैं। तो वो एक फेक दुनिया में जी रहे हैं, वो एक आभासी जो दुनिया होती है, जो काल्पनिक दुनिया होती है, उसमें जी रहे हैं। तो उनको हमको अपने वापस ज़िंदगी में वापस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारा दायित्व है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे आगे आने वाले भविष्य हैं। यदि हम उनको गलत रास्ते पे बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो जीवन में कल को एकाकी हो जाते हैं। आपने कई सारे फिल्म इंडस्ट्री में अभी देखा भी है, सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर बालिका वधू की जो फेमस एक्टर थी, तो इन लोगों ने क्या किया, वो इतने फेमस थे, इतना नाम था, इतना फेम था। आप भोजपुरी एक्टर्स की भी बात कर रहे हैं, सब इनके पास नेम फेम सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। वो बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं या फिर वो बार बार दवाइयाँ लेते हैं, पिल्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अपनी खुद की ज़िंदगी होती है वो उसमें इतने एकाकी होते हैं कि वो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो अपनी जो समस्याएं हैं उनको साझा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए उनको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। तो ये मैं इस माध्यम से बच्चों से भी यही अपील करना चाहूँगी कि पालक अपने बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट करें। उनके साथ जो भी उनके साथ हो रहा है, बच्चों के मन में बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए पालकों के लिए कि वो अपनी कोई भी समस्या हो, आप मर्डर भी करके आए तो आप अपने पालकों को या माँ बाप को बता सकें कि हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो हम क्या करें। शुक्रिया। मैं रोकूंगा थोड़ा सा रितु, और जैसा कि आप लोगों ने बोला था, मुद्दा ऐसा है और वक्त की अपनी एक सीमाएं हैं और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल सही बात है। चुप हूँ किसी सबब से तो पत्थर मुझे न जान, दिल पे असर हुआ है तेरी बात बात का। बेहद संवेदनशील मुद्दा हमारी छोटी पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी के लिए। मैं आप सभी का, अनुल पुसतकर जी, रितु परिहार मैम, सेजल मक्कड़, आप सभी का बेहद आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ डीए न्यूज़ प्लस के इस तरह के प्रोग्राम में आप आते रहेंगे। दर्शक, आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।